जय श्री राम दोस्तों। महिलाओं और लड़कियों पे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे रेप और अत्याचार के मामले, जिनका ग्राफ कभी कम नहीं हुआ है, उनका ग्राफ हमेशा बढ़ता ही रहा है। और रेप और अत्याचार के मामले तो आप भी देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, कभी उनका ग्राफ नीचे नहीं आया है। तो हम आज आपको बताएंगे कि हमारी बहनें कैसे रेप और अत्याचार से बच सकते हैं, एक छोटी सी कोशिश करके। अगर आप देर रात तक सफ़र कर रहे हो ऑटो या टैक्सी से, तो आप सबसे पहले ऑटो या टैक्सी का नंबर नोट कीजिए, अपने परिजन को या किसी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हो सके तो लोकेशन, जो लाइव लोकेशन है वो भी शेयर कर दीजिए अपने परिजनों को। और दूसरी बात, जब आप कहीं आपको ऐसा लगे कि वो ऑटो टैक्सी का ड्राइवर आपको कहीं गलत रूट पे लेके जा रहा है, गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो आप अपने पास जो चुन्नी या पर्स है उसको उस ड्राइवर के गले में डालिए और ज़ोर से खींचिए। अगर आपके पास चुन्नी या पर्स नहीं है तो आप उस ड्राइवर का ऐसे पीछे से ऐसे कॉलर पकड़िए और जितना ज़ोर हो सकता है उतना ज़ोर लगा के खींचिए और उसकी गर्दन को अपनी बाह में जकड़ लीजिए। और ज़ोर ज़ोर से, जितना ज़ोर और आपके अंदर है, जितना ज़ोर हो सकता है उतने ज़ोर से आप चिल्लाइए। और ऐसा करने पे ड्राइवर को लगेगा कि अब मेरी जान खतरे में है, तो वो बाध्य हो जाएगा कि आपको किसी भी जगह पे वो उतार देगा। और दूसरी बात, अगर आप कहीं पैदल जा रहे हैं रात का समय और आपका कोई पीछा कर रहा है, तो आप देखिए कि आसपास कोई घर हो। नहीं तो सबसे सेफ जगह है कि जहाँ जितने भी आसपास के एटीएम बने होते हैं, आप एटीएम के अंदर जाइए, वहाँ कैमरे भी लगे होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, तो वो बहुत सुरक्षित जगह है आपके बचने के लिए। और तीसरी बात ये है कि आप घर में अकेले हैं और आपको लगता है कि कोई घर में आ चुका है, आप पे अटैक कर रहा है, तो आपकी जान खतरे में है, तो आप अन्य कमरों की बजाय किचन के अंदर भाग के जाइए, क्योंकि किचन के अंदर आपको पता रहता है कि कहाँ मिर्ची पाउडर पड़ा है, कहाँ नैप पड़ा है, चाकू पड़ा है। आप मिर्ची पाउडर भी उसकी आंखों में डाल सकते हैं, चाकू से आप उसे डरा सकते हैं, उस पर छोटी मोटी खरोंच से उसको भगा सकते हैं। और उसके बाद आप अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं बस से, तो आप देखिए कि जिस बस में आप बैठ रहे हैं वो बस खाली नहीं होनी चाहिए, सवारियों से भरी होनी चाहिए। और अगर आप किसी लिफ्ट में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लिफ्ट के अंदर एक ऐसा इंसान है जिससे आपको डाउट है कि आपके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो आपको अगर 10, 11, 12 इस फ्लोर पे जाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी है सब आप दबा दीजिए, ताकि हर फ्लोर पे जो है वो लिफ्ट खुलती रहे और वो जो अपराधी है उसे लगे कि मैं कोई अपराध नहीं कर पाऊंगा। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमारी जान कहीं ऐसी जगह पे खतरे में है जहाँ पे आपको बचने का कोई भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है और आपको लगता है कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जितनी क्षमता है, जितना जोर है, आप पागलों की तरह लड़िए और सामना कीजिए, डरने की बजाय। अगर आप डरोगे तो वो हावी हो जाएगा और आपको कोई भी नुकसान कर सकता है, रेप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप पागलों की तरह लड़िए ताकि आप उस पर हावी हो जाएं और आप से वो जान अपनी जो है वो छुटाकर भाग जाए कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कॉमन बातें हैं, जिससे आप रेप जैसे मामलों से, अत्याचार जैसे मामलों से बच सकते हो। नहीं तो आजकल बहुत सी न्यूज़ आती है कि दहेज के लिए बहू को जला दिया है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो डेली आप पढ़ते हैं कि यहाँ रेप हो गया, वो हो गया, ये हो गया। और एक सलाह मैं आपको और देना चाहता हूँ कि आपके साथ कोई कहीं भी भीड़ भाड़ में, बस में, कहीं भी कोई आपके साथ छेड़छाड़ करता है तो आप चुप मत रहिए। अधिकांश देखा गया है कि लड़कियां चुप रह जाती है, महिलाएं चुप रह जाती है, लेकिन आप चुप मत रहिए, आप चिल्लाइए जोर जोर से, क्योंकि आपका चुप रहना एक उसके लिए हौसला बढ़ाता है ताकि वो अन्य और महिलाओं, लड़कियों को छेड़ पाए। इसलिए आप चुप मत रहिए, चिल्लाइए और उसको किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर कंप्लेंट कीजिए, उसको अंदर करवाइए। और आपको अगर कोई अब्यूज मैसेज भेज रहा है, कोई गलत तरीके से आपको वीडियो भेज रहा है, गंदे वीडियो कुछ भी, तो आप उसकी कंप्लेंट कीजिए, आप डरिए मत।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी बहनों को बताई है, महिलाओं को बताई है कि आप कैसे बच सकते हो, कैसे आप सामना कर सकते हो। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कैसे बचना, कैसे सामना करना है। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।